हेलो लर्नर्स, हाउस यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस देखते हैं, एक एक करके हेडलाइंस देख लेते हैं। पहली हेडलाइन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बायलैटरल मीटिंग करी है। दूसरी न्यूज़ क्या है? शेयर्स ऑफ एप्पल फेल बाय मोर देन 6%। फिर नासा स्विफ्ट लर्नर ए न्यू ट्रिक स्पॉट करी गई है नासा के स्विफ्ट में, जो कि ब्लैक होल के आसपास हुई है। और नासा का साइक मिशन जो लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और बाईपोल्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और बाईपोल क्या होता है वो भी देखेंगे। पहली न्यूज़ क्या आ रही है? पीएम नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? बायलैटरल का मतलब होता है जो दो लोगों के बीच में मीटअप होता है, उसको बायलैटरल मीटिंग बोला गया है यहाँ पे, जो कि हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। इन्होंने प्लेज किया लिया इस मीटिंग में कि और डीपन करेंगे अपनी पार्टनरशिप को सेकेंड बायलैटरल मीटिंग तक, जो कि विद इन 6 मंथ के अंदर हो जाएगी। और इसमें रशियन और चाइनीज़ जो भी प्रेसिडेंट थे वो एब्सेंट थे। और ये हुई कहाँ पे? ये मोदीज ऑफिशियल रेजिडेंस में हुई। और स्टार्ट कब हुई? 7:45 PM पर स्टार्ट हुई और एंड हो गई 8:37 पे एंड हो गई ये मीटिंग। इसमें इशू करे गए 29 पॉइंट्स स्टेटमेंट जो बताते हैं, जिसके अंदर बताएगा हमको कि बिल्डिंग रिसाइलेंट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और अच्छी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी और लिंक करा जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें 29 पॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई, जिसमें बताया गया बिल्डिंग रिसाइलेंट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और लिंकिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम टू कोलैबोरेटिंग रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड कैंसर रिसर्च। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि जो भी आगे हमको दिक्कतें आने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको डिटेक्ट करने में जितना भी कॉस्ट हमारा जाएगा उसको बोला गया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और जो बाइडेन हमारे इंडिया में लैंड हो गए थे 7 सितंबर को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शेयर्स ऑफ एप्पल फेल हो गए हैं कितने से? 6% से ज़्यादा फेल हो गए। किस वजह से हुए हैं ये? क्योंकि चाइना ने आईफोन पर बैन लगा दिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क में अब आईफोन यूज़ नहीं होंगे, चाइना ने बैन लगा दिया है। और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि बीजिंग और वॉशिंगटन में इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही थी, उस वजह से चाइना ने ऐसा मतलब डिसाइड किया कि वो बैन लगा देंगे आईफोन्स पर। और ये अब जो भी स्टेट कंपनीज हैं वहाँ पर भी ये बैन हो चुके हैं, और सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स और टू गवर्नमेंट में तो ये बैन हो ही चुके हैं। इसकी वजह से जो है बैन के बाद शेयर्स में कितना फॉल आया? 6% का फॉल आया, जो कि ऑलमोस्ट $200 बिलियन का फॉल। ये सिर्फ 2 दिन का डाटा है जो कि 6% का फेल डाउन हुआ है इनके शेयर मार्केट में, जो कि वर्थ करता है $200 बिलियन। सिर्फ 2 दिन का डाटा है ये। और यही चाइना ही सबसे बड़ा कंट्री था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते थे एप्पल के प्रोडक्ट्स। दूसरे देखते हैं न्यूज़। नासा स्विफ्ट लर्नर न्यू ट्रिक स्पॉट करी गई है ब्लैक होल के आसपास, जो कि स्पॉट करी गई है बाय यूजिंग नासाज नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, जो कि लॉन्च हुआ था 2004 में। इसने ही ये सारा कुछ स्पॉट करा गया है, ठीक है। इसको जो भी ये एक तरीके से जो भी ये ट्रिक ऑब्जर्व करी गई है, इसको नाम दिया गया है टाइडल डिस्ट्रप्शन। टाइडल डिस्ट्रप्शन क्या होता है? जब भी कोई एक स्टार बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है किसी भी ब्लैक होल के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ब्लैक होल होता है वो सक कर लेता है उस स्टार को। इसी को टाइडल डिस्ट्रप्शन कहा गया है। यही कैप्चर हुआ है हमारे किसके द्वारा करा गया है? नील गेहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के द्वारा करा गया है। और अब रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस फेनोमेना के ऊपर, और इसको नाम दिया गया है पार्शियल और रिपीटिंग टाइडल डिस्ट्रप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नासा अपना लॉन्च करेगा साइक मिशन नेक्स्ट मंथ। ये एक मिशन है जो कि रेयर मेटेलिक एस्ट्रॉइड को
जांचने के लिए करा जा रहा है। और इस एस्ट्रॉयड को जांचने के लिए जो की वोट आई है वो लगेगी $10,000 ट्रिलियन, ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च तो हम अगले मंथ करेंगे और ये लॉन्च होगा फ्लोरिडा से, ठीक है। और ये ऑर्बिट में रहेगा इस एस्ट्रॉयड के 26 मंथ तक इस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको डाटा कलेक्ट करना है, इतने टाइम में उसकी हिस्ट्री सारी कलेक्ट करनी है 26 मंथ के अंदर, और वो सारा हिस्ट्री और उसका पूरा डाटा और वो किससे बना है ये सारा कुछ पूरी डिटेल्स 26 मंथ के अंदर ही निकालेगा। बाइपोल के रिजल्ट आ गए हैं 2023 के। बाइपोल का मतलब क्या होता है? बाइपोल का मतलब होता है कि जैसे कोई सीट वैकेंट हो जाती है इलेक्शन के बाद, नॉर्मल जो इलेक्शंस होते हैं उनके बाद किसी भी स्टेट में अगर सीट वैकेंट हो गई, वो सीट वैकेंट या तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव जो सीट पे बैठा था उसकी डेथ हो जाए या फिर वो रिज़ाइन कर दे, तो उसकी वजह से जो भी वैकेंट रह जाती है सीट, उनके भरने के लिए बाइपोल्स कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस जीती है केरला में, त्रिपुरा के अंदर बक्सा नगर में, धानपुर में बीजेपी जीती है, उत्तराखंड के अंदर बागेश्वर में बीजेपी ने ही लीड किया था पहले भी और अभी भी वो बीजेपी ही लीड कर रही है। जीएमएम वॉन करी है झारखंड के दुकमरी में और टीएमसी जीती है बंगाल के धूपगुड़ी में। पहले वहाँ पे बीजेपी थी और अब समाजवादी पार्टी जीती है। सुधाकर सिंह ने सिक्योर करी है विक्ट्री, किससे? बीजेपी से, ठीक है। और यूपी के घोसी में एसपी जीती है बीजेपी को डिफीट करके।